अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि शायद इमरान खान को और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, या इमरान खान खुद ये कह देंगे कि मैंने अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाना है। लेकिन यही सवाल जब हुकूमत के एक बड़े वजीर से पूछा गया तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इमरान खान के मामले के ऊपर बात कर सकूं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान की मकबूलियत है। जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को भूल जाए। लोगों के जहनों के अंदर यह बात ना हो कि अडयाला के अंदर कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अलीमा खान के ऊपर जिन लड़कियों ने हमला किया था उनके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां से आई थी और कहां पर चली गई हैं। सैलाब मुतासरीन की किस तरीके से मदद की जा रही है, डीसी साहिबान और पंजाब हुकूमत के लोग किस तरीके से जाकर लोगों को रोटियां दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, ऊपर बाकायदा तौर पर स्टिकर लगे हुए हैं, और लोगों का आगे से क्या रद्द अमल है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद जुबैर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी, मरी के अंदर जो बैठक होना थी, जो मीटिंग होना थी, उसके अंदर अहम चीज डिस्कस की जानी थी और वो इमरान खान के हवाले से थी कि इमरान खान को रास्ते से किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए, और एलिमिनेशन भी ऐसे करनी है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल पुरसकून बैठे रहे, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि समझा यह जा रहा था कि 2-3 दिन की बात होगी, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो कोई भी बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मामला जुल्फकार अली भुट्टो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान के साथ वो सलूक करेंगे जो आपकी ख्वाहिश है, यानी कि इमरान खान को ठिकाने लगाना, तो फिर उसकी कीमत पाकिस्तान को झुकाना पड़ेगी। उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपने ये सोचा कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है डॉक्टर शहबाज गिल, मुल्क से बाहर होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी, शरीफ खानदान की ख्वाहिश तो थी कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन शरीफ खानदान को यह बता दिया गया है कि इमरान खान को अगर रास्ते से हटाया गया तो उसका सारे का सारा इल्ज़ाम शरीफ खानदान के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये बातें हुई हैं, फिर ये ऑफर हुई है, फिर ये कहा गया है कि हम इस बात के ऊपर एग्री हैं कि इमरान खान को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भेज दिया जाए, ताकि बाद में यह बयानिया बनाया जा सके कि जिस तरीके से आसफ अली जरदारी बीमार हुए थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ बीमार हुए थे, उसी तरीके से इमरान खान भी बीमार हो गए हैं और वो मुल्क से बाहर इलाज करवाने की गर्ज से चले गए। लेकिन मसला यह है कि 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, इमरान खान को आज तक ना कमर के अंदर कोई दर्द हुई है, ना इमरान खान को खुफिया दिल के दौरे पड़े हैं, ना इमरान खान ने यह कहा कि मेरे प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर बैठकर यह कह रहा है और इमरान खान की बहनें यह कह रही हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है, इमरान खान की सेहत ठीक है। बाहर यह हवा बनाने की कोशिश की गई और बड़े अहम लोगों ने बातें की कि भाई इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, इमरान खान की सेहत खराब है। हालांकि इमरान खान के वकला और इमरान खान की फैमिली बरमला बार बार ये कह चुके हैं कि भाई इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल पूछा मुनीब फरूक ने। उन्होंने कहा जी, क्या हुकूमत इस बात के ऊपर गौर कर सकती है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को और बुशरा बीबी को बनीगाला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, या दूसरी बात कि इमरान खान इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर चले जाए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। आप अंदाजा लगाएं, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े पिल्लर, वो ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इमरान खान के इस मामले के ऊपर बात कर सकूं। अगर आपकी बात करने की औकात नहीं है तो सोचें कि आप रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सरबराह को आप रास्ते से हटाएं। और यह बात हर किसी के लिए है, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। अगर कोई बंदा इमरान खान के बारे में सोचे, नवाज शरीफ के बारे में सोचे, आसफ अली जरदारी के बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में, किसी भी सियासी लीडर के बारे में यह सोचे कि इसको रास्ते से हटाना है, तो इससे बड़ी बेवकूफाना सोच हो नहीं सकती। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो जकड़ी हुई है इस मामले के अंदर कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का हल निकाला जाए, इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के जहनों से निकाला जाए। वो हल नहीं निकल रहा, इसलिए इधर उधर की बातें सोची जाती हैं।
आगे आ जाए जी, सलमान कुमराजा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इनका इरादा यह है कि मुल्क से जमहूरियत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और अगला इलेक्शन भी लूट लिया जाए। उन्होंने कहा जी हमें यह कहा जाता है कि अगले इलेक्शन के ऊपर परफेक्ट डाका डाला जाएगा, पहले से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तैयार होंगे, किसी किस्म की कोई कटाई किसी फॉर्म के ऊपर नजर नहीं आएगी। अब ये लंबे लंबे प्लान है, लेकिन अल्लाह का जो प्लान है वो किसी को पता नहीं होता और वही इंप्लीमेंट होता है। इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान से माफी भी मांगेंगे और इमरान खान को रिहा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि इनकी इज्जत बहाल रहे और इमरान खान बनीगाला शिफ्ट होकर खामोश हो जाए। उन्होंने कहा कि इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, निजाम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि मजीद ये क्या करें। सब कुछ तो करके देख लिया, हुकूमत इमरान खान की गिरा के देख ली, इमरान खान से इंतखाबी निशान भी ले लिया, इमरान खान को जेल के अंदर भी डाल लिया, इमरान खान का इलेक्शन भी लूट लिया, इमरान खान की पार्टी को भी तितर बितर कर दिया, ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल कर दिया। क्योंकि इमरान खान अंदर से जो कहते हैं बाहर पार्टी वो इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं होती। उनको डर और खौफ होता कि अगर हम कुछ कहेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। फिर भी इमरान खान और इमरान खान की बहनें इस सारी सूरत हाल के अंदर इस तरीके से डटी हुई हैं कि इमरान खान का किसी किस्म का कोई हल नहीं निकाला जा सका। और याद रखिएगा, इमरान खान पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत, आप इमरान खान के पिछले 50 साल उठाकर देख लें, आप इमरान खान को खेल के मैदानों के अंदर देख लें, इमरान खान को सियासत के अंदर देख लें, इमरान खान को हुकूमत के अंदर देख लें, या इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद आप इमरान खान को देख लें। अगर आपने इमरान खान को मुश्किल हालात दिए, टफ ग्राउंड आपने इमरान खान को दी, तो वो आपको ऐसा परफॉर्म करके दिखाएगा कि आपके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा। आप शौकत खानम की मिसाल ले लें, सब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कैंसर हॉस्पिटल बने, उसने बनाकर दिखाया और दुनिया उसकी मोतरफ है कि इमरान खान ने यह काम पाकिस्तान के अंदर करके दिखाया। इसके अलावा और बहुत से काम हैं जिनके बारे में कहा गया कि नामुमकिनात में से हैं, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाए। और अब भी इमरान खान उसी चीज के ऊपर है कि अब भी जो मैं कह रहा हूं, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, वो मैं करके दिखाऊंगा। जमान पार्क के अंदर एक एक्टिविटी हुई है, अलीमा खान के दोनों बेटों को आपको बता के रिहाई मिल चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जो सदर हैं शेख इम्तियाज, वो अपने वर्कर के साथ जमान पार्क गए और उन्होंने जाकर अलीमा खान को, उनके बेटों को, उनके घर वालों को उनकी रिहाई के ऊपर मुबारकबाद भी दी। आगे आ जाए जी, अलीमा खान को जिन लड़कियों ने अंडा मारा था, हैरान कुन तौर पर वो लड़कियां मंजर आम से गायब हो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर है। अकबर बाजवा ने इस हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने रावलपिंडी पुलिस के अंदर एक दोस्त से मालूमात लेने की कोशिश की कि जिन लड़कियों को आपने तहवील में लिया था उनका कोई नाम पता सामने आया, कुछ पता चला कि उनका तल्लुक कहाँ से है, वो कहाँ पर रहती हैं, कहाँ उनकी रिहाइश है, नाम क्या है उनके। तो आगे से पुलिस वालों ने कहा कि कौन सी लड़कियां। तो अकबर बाजवा कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि आपको समझ नहीं आ रही मैं किन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वही लड़कियां जिन्होंने अलीमा खान के ऊपर हमला किया था। तो पुलिस वालों ने आगे से कहा कि सर मेरा ख्याल है कि आपको समझ नहीं आ रही हम जो कहना चाह रहे हैं, यानी कि मामला खल्ली बल्ली। वो जिस तरीके से रऊफ हसन के ऊपर वो ख्वाजा सराव ने हमला किया था ना, बाकायदा तौर पर कट आया था उनके फेस के ऊपर, आज तक पता नहीं चला, कैमरों के सामने हुआ था सारा कुछ, और ये भी कैमरों के सामने हुआ, आज तक पता नहीं चला कि वो कहां से आए थे और कहां पर गए। हबीब अकरम ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ना हमें नाम पता चलेगा और ना ही कुछ और पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि मामला क्या हो रहे हैं। इसी हवाले से तारक मतीन साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई है ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सरबराह से, उन्होंने उनका ऑडियो मैसेज भी सुना दिया जिनके बारे में कहा गया था कि उन खवातीन का तल्लक इस एसोसिएशन से था। उन्होंने कहा जी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अलीमा खान हमारी माँ जैसी हैं, हम इनका तल्लक हमसे किसी सूरत भी नहीं। आप अंदाज़ा लगा लें, कहा गया था कि जी उनका तल्लक शायद पीटीआई से भी है, वो खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, उन्होंने सवाल पूछे तो उधर से अंडे लेके आई थी साथ, और बाद में जो गाड़ी थी उसके वो रावलपिंडी से रेंट पे ली गई थी। तो देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या करती है। आगे आ जाए जी, मोहम्मद सरफराज ने एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो वाली सियासत छोड़कर हाइब्रिड निज़ाम को कबूल करो वाली सियासत शुरू कर दी है। सिविलियन बालादस्ती या सियासतदानों की बालादस्ती से नवाज शरीफ बिल्कुल पीछे हट गए। अब नवाज शरीफ के मुंह से शायद आप दोबारा ना सुने कि वोट को इज्जत दो। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मोहम्मद मालिक ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान को 27वीं आईनी तरमीम के वक्त एक दो चीज़ें मिल रही हैं।
उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी वो चीज़ें मुझसे ना पूछे, अभी ये 27वीं आईनी तरमीम नवंबर के महीने के बाद इसके ऊपर अमल शुरू हो जाएगा और दिसंबर में या जनवरी फरवरी में आपको पता चलेगा कि ये आईनी तरमीम होने के लिए जा रही है। लेकिन इस आईनी तरमीम में इस दफ़ा जो झटका लगना है असल, वो हुकूमत वक्त को लगना है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीटीआई को तो जितने झटके लगने थे वो तो लग चुके हैं। अब आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब पिछले दिनों बहुत ज्यादा खबरों के अंदर रहे, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि आईपीपीज में बहुत बड़ी करप्शन सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी ने अगर 50 लाख या 50 करोड़ रुपए का लगाया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है, तो 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी लिया और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से पाकिस्तान के गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। आगे आ जाए जी, जो सैलाब मुतासरीन है उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, उनके तासरात सामने आ रहे हैं कि हुकूमत किस तरीके से उनकी मदद कर रही है। एक बंदे ने बात करते हुए कहा, एक साहब ने, उन्होंने कहा जी अपने घरों का सामान अपनी मदद आपके तहत कश्ती वालों को 10 से 15 हज़ार रुपये देकर बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ डीसी साहिबान हैं वो जा रहे हैं जी, वो जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक डीसी साहब गए जो मुजफ्फरगढ़ के सैलाब के मुतासरा इलाके में, और जाकर एक खतून को उन्होंने पंजाबी में कहा कि तेरे वास्ते मरियम नवाज ने रोटी भेजी है, इस डब्बे के अंदर एक रोटी है, एक सेब है, सालन है, 2 केले हैं। अब वेख लै कि मरियम नवाज ने तेरे वास्ते रोटी भेजी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक केला, एक रोटी, एक सेब, नाल सालन भी है। अब वेख लै, यानी कि इस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। और बिलाल यासीन साहब वो एक जगह पर गए, उन्होंने जाकर कहा मुतासरीन को कि हमें मरियम नवाज ने भेजा है कि आप उनको जानती हैं। तो आगे से मुतासरा खतून ने कहा कि हमने उनको देखा नहीं है। उन्होंने कहा जी हम उनको कैसे जानेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कश्ती डूब गई है और 2 लाख रुपए की एक कश्ती बनती है। ये आगे से उस खतून ने जवाब दिया। अब अंदाजा लगाएं कि ये वो पाकिस्तान के लोग हैं, ये वो पाकिस्तान के किसान हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों के अंदर हल चलाते हैं, तो पाकिस्तान रोटी खाता आटे की, चावल खाता पाकिस्तान, ठीक है। और उनकी इस तरीके से तजलील की जा रही है। ये तजलील किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई। उसमें छोटा सा डब्बा था जिसमें बच्चों के लिए कोई फ्रूट वगैरह थोड़ी सी चीज़ें थी, तो हर डब्बे के ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ माशाल्लाह। और उन्होंने कहा जी ये साहिवाल रिलीफ कैंप के लिए इनको भेजा जा रहा है। तो अब लोगों ने इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया है। अहमद फराद ने कहा कि अवामी वोट और हमायत से ना आने का कॉम्प्लेक्स मरियम नवाज में एक संगीन नफ्सियाती आर्जे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इन्हें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब आप फौजी बूट चाट कर और अवामी राय के खिलाफ हुक्मरान बनते हैं तो आप ऐसे ही अपना जहनी तवाज़न खो बैठते हैं। ये नरगसियत नहीं, मुकम्मल पागलपन है। इसी तरीके से ओन अब्बास बिप्पी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला का लेवल यह है कि बच्चों के खाने के पैकेट तक पर अपनी तस्वीर चिपका दी है। ये हरकतें इंतहाई खुद पसंदी और जहनी खलल की अलामत है। इनका बस नहीं चलता, वरना खाने के नवाले के ऊपर भी अपनी तस्वीर लगा दे कि ये नवाला खाना, तो आपको नजर आना चाहिए कि इसके ऊपर भी तस्वीर लगी हुई है। आगे आ जाए, गुजरात से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। 4 रोज गुजर चुके हैं और अभी भी जो सैलाबी पानी है वो गुजरात के शहर के अंदर मौजूद है। लोगों की जो जिंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं और जो खाने पीने की एशिया हैं उनकी भी किल्लत का सामना है लोगों को। एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक साहब थे, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे कि जी हुकूमत आ रही है, मदद कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी साहब के वालिद पीछे से आए, उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, यहां पर तो एक पानी की बोतल तक नहीं पहुंची। तो ये हालात है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। आखिर में आ जाए जी, कल भी मैंने व्लॉग के अंदर एक आखिर में एक लतीफ़ा आपको सुनाया था, आज भी माशाल्लाह आपके सामने एक लतीफ़ा रखता हूं। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुदरती आफत के वक्त तनकीद की जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब जरा आ जाए, 2021-24 अप्रैल को एक बयान दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इन्होंने कहा था कि इमरान खान की नाअहली की वजह से कोरोना की तीसरी लहर फैली है। हालांकि इमरान खान वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जिनके दौर में पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर तारीफ हुई कि पाकिस्तान ने कोरोना को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया, ठीक है।
और ये कहते थे कि इमरान खान की वजह से तीसरी लहर फैली है, और अब कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है। अब तो जो सिंध के अंदर हाल होना, अल्लाह पाक लोगों पर अपना करम फरमाए। देखते हैं कि सिंध की हुकूमत क्या करती है। आगे आ जाए जी। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक और अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी चीनी की कीमत एक बार फिर 200 रुपए तक पहुंच रही है, जिसका मतलब है कि एक और बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद माह पहले चीनी की कीमत इस सतह पर पहुंची थी तो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी थी कि शुगर मिल मालिकान ने 300 अरब रुपए कमाए। उस वक्त भी गरीब आवाम को लूटा गया था, और अब एक मरतबा फिर गरीब आवाम को लूटा जाएगा। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।